नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे भारत में एक जो अग्निवीर करके जो भारत सरकार का एक जो योजना उन्होंने चलाया, जो भारतीय सेना के यानी तीनों सेनाओं को लेकर के, उसमें लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसके वजह से पूरे भारत में एक तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। सरकार का कहना है कि हम जो है युवाओं के भविष्य के लिए जो हम सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। अब पता नहीं कन्फ्यूजन है या ये प्रायोजित है, ये तो मालूम नहीं, लेकिन हर जगह जो युवक लोग हैं समझने को तैयार नहीं। जबकि उन्होंने कुछ अमेंडमेंट भी किया कि पहले जो 17 से 21 साल था, अब 21 से 23 साल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं। और जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ कि पूरी दुनिया की 16 देश ऐसा है जहाँ पे आपको कंपलसरी 2 से 4 साल जो है आपको आर्मी में सेवा देना अनिवार्य है। तो उसी सिलसिले को लेकर मैं आज जो है छतरपुर जो यहाँ के जो RWA के चेयरमैन और समाज सेवी जो है नरेंद्र भारद्वाज जी, मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ इन सारी टॉपिकों पर कि ये कन्फ्यूज़न कहाँ हो रही है, क्यों हो रहा है और लोग क्यों उग्र हो रहे हैं। तो नरेंद्र जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो नरेंद्र जी, ये बताएं कि आज जो हम लोग एक बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा है, जो अग्निवीर करके जो भारत सरकार ने एक नया स्कीम जो एक योजना लागू किया, अभी लागू किए भी ज़्यादा दिन, मेरे हफ्ता दिन भी नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन से ही इसका विरोध जो है शुरू हो गया। कई राजनीतिक दल उतर चुके हैं। कहीं पर आप देखा होगा ट्रेनों में आग लगा दिया गया, पटरियां तोड़ दी गई, बसों को जला दिया गया, पब्लिक संपत्ति के साथ जो लोगों का निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो भारत में इस टाइम क्या चल रहा है? एक नुपुर शर्मा की बात थी, उसको भी लेकर के लोग हिंसक हुए। अब जो है इस बात को लेकर के हिंसक हो रहे। तो मतलब हमारा देश किस ओर जा रहा है और किस प्रवृत्ति के लोग हम लोग बनते जा रहे हैं? तो ऐसा कैसे हो रहा है, सो बताइए। आपने अभी वर्ड यूज किया कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। लेकिन क्लैरिटी किसको है? मोदी गवर्नमेंट को क्लैरिटी है। जब कोई भी प्लान बनता है, किसी भी बारे में कोई भी योजनाएं बनती हैं, वो विकास को लेके बने या यूथ को लेके बने, तो वो सारी वो योजना बनती है, वो एक दिन में क्रिएट नहीं होती है। कंफ्यूजन तो क्रिएट आप कभी भी कर सकते हो, आप एक दिन में, लेकिन इसके लिए जो कई महीनों सालों तक जो है एक वो रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो चीज़ बाहर आती है, कोई भी लॉ बनता है या कोई भी चीज़ है। तो सेम यही जो अग्निवीर हमारी है, सेम वैसी ही है। इसके ऊपर ये नहीं है, उसमें हमारे जो रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये सभी लोग काम करते हैं। IAS होते हैं वो, तो ये लोग काम करते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है। आप अभी बच्चे जो कर रहे हैं, यूथ जो कर रहा है, वो 17 साल क्या 10वीं में, आप क्या सोचते हो 10वीं में क्या चीज़ क्रिएट कर सकता है, वो क्या बता सकता है? वो बुद्धिजीवी आप 10वीं के बच्चे को नहीं कह सकते। आप बुद्धिजीवी उसको कहेंगे जब एक ग्रेजुएशन पे आते हैं, फिर MA करते हैं, जब आप रिसर्च में आते हैं तब जाके जो इस वजह से मुझे लग रहा है ये कन्फ्यूज़न जो क्रिएट किया गया है, कुछ लोग तैयार बैठे हैं, जैसे सेम बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये प्रायोजित ही कहूँगा मैं, जैसे किसान लॉ के अंदर था, कृषि लॉ बिल्कुल सेम, बहुत अच्छा था, जिसको इन्होंने रिपील किया। तो बिल्कुल ये भी इसी तरह से कोशिश की जा रही है। इसके लिए आप देखो ना, इसमें मैं टिके से पूछना चाहता हूँ, चढ़ूनी से पूछना, तो उसको इसके बारे में क्या मालूम है? अब मैं बताता हूँ आपको कि जो ये टेम्परेरी 4 साल के लिए कह रहे हैं कि 4 साल के लिए क्या, इससे पहले भी 1963 के अंदर हमारी सर्विसेज है, जिसके अंदर NDA है। NDA सभी जानते हैं, 12th के बाद होती है, 3 साल का कोर्स होता था। उसके बाद CDS और एक OT होता था। शायद बहुत लोगों को जो अगर आर्मी से प्यार करते हैं तो उन लोगों को मालूम होगा कि CDS और OTA क्या था, डिफरेंस क्या था। जो OTA था वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी थी, उसके अंदर ये शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन था। जो कमीशन सर्विसेज थी ये शॉर्ट सिलेक्टेड थी। इसके अंदर एक 10 साल का जो पीरियड होता था, 10 साल के बाद आप रिटायर हो जाते थे। आप एग्ज़ाम देते थे तो आप 14 साल के लिए आगे और कर सकते थे, 4 साल और कर सकते थे। तो ये कमीशन्ड ऑफिसर्स होते थे। आप ये देखिए कि 4 साल में
अगर मैं 3 या 4 साल आपको ट्रेन करता, और जो है वो आप अगर OTA का देखेंगे उसके अंदर सर्विसेज कितनी थी, वो 1 साल की सर्विसेज उसके अंदर ट्रेन करते थे। 49 वीक्स का जो है ये ट्रेनिंग पीरियड होता था। उसके अंदर पूरा आपको ऑफिसर बनाते थे, जिसके अंदर आपको वेपन्स और ये सारी चीज़ें सिखाते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 4 साल के अंदर जो बच्चा नहीं सीख पाया, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं आ पाता, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो तो मैं तो कहता हूँ वो तो नाकारा है, वो देश के लिए क्या, वो तो परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम NDA में जाकर हम ट्रेनिंग लेते हैं 3 साल का, जस्ट लाइक उसी टाइप का ये एक ट्रेनिंग ही समझ जाए। एक ट्रेनिंग के साथ साथ आपको सरकार इनकम भी दे रहा आपको आगे। और दूसरा चीज़ है कि सरकार समय समय पर क्लियरिफिकेशन भी करे कि कहा जा रहा है कि जो 10वीं करके जा रहे हैं उनको, जो वहाँ से आएंगे तो हम 12वीं के सर्टिफिकेट वहाँ से हम उनको देंगे। और साथ ही ये भी बता रहे जो असम राइफल है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उन्होंने आरक्षण भी कर दिया कि भाई कहीं पे 10%, 15% किस तरह के आरक्षण। आज जो भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने भी क्लियरिफिकेशन किया कि मैं असम राइफल में 10% जो अग्निवीरों का आरक्षण जो हम लोग करने जा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने जब भी आपको एक OTA का बताया कि ये कमीशन 1963 से चलता आ रहा है। अब मैं दूसरा एक और ले रहा हूँ, वो दिल्ली पुलिस के अंदर है। अब वो लोगों को नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो वो कन्फ्यूजन करते हैं। 10वीं के बच्चे में आपने क्या करना है, एक बच्चे को बताना है ना कि रॉकेट चलाना है, तो उसकी ये नीचे नोजल है, लगा देगा वो माचिस। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया ये बना किस चीज़ से है, ये ऊपर क्यों जाता है, आप इसके पीछे साइंस क्या है, तो वो सारा नहीं करते। अभी हमारी जो दिल्ली पुलिस है इसके अंदर आपको ध्यान होगा SPOs होते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। वो जो बहुत पहले क्या होता था, ये विलेजर्स को लेते थे, वहाँ के वो बच्चे 10वीं भी होते थे, 12वीं भी होते थे, ग्रेजुएट, उनको लेते हैं। और बेसिकली वो क्या है, वो हेल्प करते हैं आपके समाज को या पुलिस को। आप पुलिस तो हर वक्त नहीं रहती ना, और इतनी फोर्सेस में कहाँ से लाऊंगा। और ये लोग वॉलेंट्री सर्विसेज देते हैं, इनको ट्रेन करते हैं। अब इसके लिए इस ट्रेनिंग के लिए जो कह रहे हैं ना कि 4 साल में बच्चा क्या ट्रेन होगा, 4 साल में क्या, आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो आप 1 महीना 1.5 महीने के अंदर आप बहुत अच्छा तैयार होते हैं। और वो SPOs काम करते हैं, वो सारा पूरा एक ये तरीका होता है, एक शॉर्ट सर्विसेज जो होती हैं इसी तरह से क्रिएट होती हैं समाज को बचाने के लिए। तो आप इस बारे में मतलब इस तरह का फिर लोगों में कन्फ्यूजन किए हैं, आप इसका क्या देख रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पहले दिन थोड़ा सा हुआ, फिर दूसरे दिन थोड़ा और उग्र हो गया, आज तीसरा दिन आज तो बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गया। मतलब समझिए कि पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक जल रहा है इंडिया। भारतीय जो सरकारी संपत्ति है उसको तोड़ फोड़ किया जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाए जा रहे हैं। क्या जो बच्चे जो इस तरह का प्रदर्शन कर, उनको नहीं पता कि हमारे में से किसी के चाचा, कोई ताऊ, कोई पिताजी, कोई भाई, कोई बहन उस ट्रेन से आ रहा है, तो क्या अगर उस ट्रेन को नुकसान पहुंचाएंगे तो अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? वो देखिएगा, बच्चा मेरा भी है, वो अभी पढ़ ही रहा है, स्टडी कर रहा है, 20-21 साल का है, लेकिन मेरे कंट्रोल से बाहर क्यों है? आप ये देखिए ना कि मैं अगर उसको कहूँगा कि सड़क पे तुझे ये करना है, आपका प्रयागराज में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ? जिस माँ बाप का बच्चा कंट्रोल में नहीं है, आप क्या सोचते हो कि वो समाज में सेना को बहुत अच्छी सर्विसेज दे देगा? जो आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है, क्या वो बॉर्डर पे बहुत सेफ कर देगा आपको? कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ इनको मार्क किया जाए इन बच्चों को, और इनको बिल्कुल डिबार किया जाए इनको। जी ये टेंथ करने के बाद नहीं है, ये 10th की ये भी ऐसे ही रहेंगे, ये न्यूसेंसेस क्रिएट करते रहेंगे। जो बच्चा पैसे लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आकर काम करता है, ये आगजनी करता है, पत्थर जलाता है, वो यह क्यों नहीं सोचता कि सरकारी संपत्ति नहीं होती है? उसको ये पता ही नहीं है, राजकीय संपत्ति नहीं होती है, ये संपत्ति सारी हमारी है। हम टैक्स देते हैं, टैक्स किस लिए देते हैं? डेवलपमेंट के लिए देते हैं। अब आप देखिए जो वेपन्स हैं, वेपन्स जो बाहर जितनी भी कंट्रीज है उसके अंदर इस तरह की सर्विसेज है, मतलब 4 साल में वो टर्मिनेट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक बर्डन होता है, एक पेंशन का बर्डन, जो हमारे यहाँ पे आदत बन चुकी है, पेंशन तो मिलेगी इसलिए सरकार की तरफ भागो, ये बर्डन को ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें वेपन्स आपको अच्छे मिलते हैं। क्या आप नहीं चाहते हमारी सेना के पास वेपन्स बहुत अच्छे हो, अच्छी टेक्निक हो? आज इजराइल क्यों आ गया? क्योंकि वहाँ पे ये सर्विसेज हैं।
सेम सर्विसेज इस तरह की वहाँ पे भी है, वो भी शॉर्ट सर्विसेज है 3 इयर्स। इजरायली नहीं है आपका, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ तक इस्लामिक देश में जब आपका जो संयुक्त ये क्या बोलते हैं ईरान है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, बहुत सारी कंट्री हैं जो इस तरह का है, जो इस तरह का सर्विसेज है वहाँ पे। मैं सिंगापुर और थाईलैंड इसलिए कह रहा हूँ, इसको तो सभी दूसरे वे में जानते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज वहाँ नीटनेस के बारे में कोई नहीं जानता। अभी मैं आपको एक रिसेंट किस्सा बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आप कोई भी जॉब करने जाते हैं, चाहे वो इंडियन है, चाहे NRI है, कुछ भी है, जो भी है, वो जॉब करते हैं तो उसके अंदर एक सोशल सर्विसेज होती है। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे बियर की बोतल पी की सड़क पे फेंक दी। आज बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, इसी यूथ की बात कर रहा हूँ, जिस यूथ को आप कह के चल रहे हैं कि ये सर्विसेज के लायक है, मैं तो कहता हूँ ये नहीं है। आप देखेंगे हरिद्वार में, ऋषिकेश के अंदर ये लोग बोतल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं और रास्ते में मतलब सड़कों पे बोतलें तोड़ते हैं और इनको एक खुशी मिलती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एक कोर्स करना पड़ता है, 3 मंथ्स का आपका कोर्स है, हर एक के लिए है वो। हर आदमी को अगर वो ग्रेजुएट हो रहा है, अगर वो 10th से निकला तो उसको 3 महीने का करना है। यहाँ से जाएगा 3 महीने के लिए कोर्स करेगा, देन ही विल गेट ए जॉब। तो वो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप। तो मैं इसी तरह से कह रहा हूँ, जो सेफ्टी जो अगर गवर्नमेंट अगर जो भी कोई चीज़ लेती है वो एक दिन में नहीं क्रिएट होती है, और जब जॉब क्रिएट हो रही है। अच्छा आप ये बताइए, 17.5 साल का बच्चा, अभी इसमें जो एक एज बार लगाई है 17.5 से और 23 साल की है। 17.5 साल का बच्चा अगर घर के अंदर 3-3.5 लाख रुपए के करीब उसको 1 साल में मिलता है, वो मिल रहा है एक ट्रेनिंग पीरियड में। इतना तो बच्चा मेरा इंटर्नशिप वो जो इंजीनियरिंग करके आता है ना, जो 30 लाख रुपए लगा के आता है, आज वो 30,000 रुपये ले रहा है। वो 3-3 साल लेता है, उसको ये नहीं पता होता प्राइवेट जॉब कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। तो ये क्या अपने पिताजी से गारंटी ले सकते हैं? अगर मान लो किसी के फादर के पास प्रॉपर्टी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 4 करोड़ की है, क्या वो अपने पापा से ये गारंटी ले सकता है कि पापा मुझे 2 करोड़ आप दोगे? ये गारंटी है? ये तो गारंटी है बेतु की बात है। गारंटी गवर्नमेंट नहीं देती है, आपको सिविलाइज्ड बनाती है, आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है। अगर आप उसके बाद भी खाली रहे तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। बहुत कहूँगा कि लोग ना आर्मी को प्रोफेशन से जोड़ रहे हैं। ये प्रोफेशन नहीं है, ये जज्बा होना चाहिए। देश की सेवा के लिए जज्बा होता है। पहले एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं था, पहले 8th वाला 5th वाला जो है ना उसको आर्मी में भर्ती कर लेते थे, लेकिन उसको देखते थे। आप देखिए हमारे जितने डोगरा फोर्सेज हैं, जितनी हमारी पहाड़ से जितनी भी फोर्सेज हैं, पंजाब से हैं, ये सारी की सारी एक एजुकेशन बेस्ड नहीं थी। इसके अंदर ये नहीं कि आपको ट्रेनिंग बेस्ड था, ट्रेन करते थे वो। और वो ट्रेन के लिए नहीं है कि 3 साल बच्चे, मैं तो ये भी बड़ा मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ अभी पता लगा कि ये बच्चे 4-4 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं तब फौज में आते हैं। भाई 4 साल क्यों ट्रेनिंग लेनी है? मुझे बताओ तो सही, किस काम के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको 10th करनी है, आपको फिजिकल देना है, आपका जो वाइवा होता है उसमें सब हो जाता है। आपको पता है कि भारत जो हमारा एजुकेशन को क्या बोले, उसको आप बिजनेस बन चुका है। बाहर देशों में आप जाते हो तो 6ठी क्लास तक किताबें नहीं मिलते बच्चों को, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो जो नर्सरी क्लास में उतने किताबों का बोझ डाल दिया जाता है, ऊपर से जो उनके टर्म एंड कंडीशन इतने हो जाते हैं कि भाई बेल्ट भी मेरे से लेना, किताबें भी मुझसे ही लेना है, ये भी मतलब जो भी A to Z यहाँ तक अगर बच्चा नैपकिन भी यूज करे तो मेरे स्कूल का ही यूज करे। तो इस तरह यहाँ तो एक प्रोफेशन बन चुका है सर। तो हर चीज़ के लिए एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ, तो एक तो ये तो हब बन गया, बिजनेस हब है ये। अभी मैं थोड़ा सा पॉइंट को हट के जिससे आहत मैं पहुंचा हूं कि उन्होंने एक ट्रेन मैंने देखी है बिल्कुल धधकती हुई दिखा रहे हैं। ये ट्रेन क्या 4 बच्चों की जॉब के लिए है क्या? बस कितना आदमी सफर कर, एक आदमी भी मरा, आपको पता है? ट्रेन में जल के बिहार के जो लखीसराय में जो ट्रेन है उसको खाली करवाया गया, लेकिन उसमें एक बंदा रह गया और ट्रेन में आग लगा दिया गया, उसके अंदर बंदा जिंदा जल गया। आप जलने की बात करें, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें स्कूल के बच्चे हैं उसके अंदर, स्कूल बस के अंदर, और ये लोग जो है स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। ये दरभंगा की बात है। ये शर्म आनी चाहिए। एक जो बुजुर्ग है मथुरा के अंदर, वो बेचारे दंपत्ति हैं, वृद्ध दंपत्ति हैं, वो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग हो रही है। शर्म आनी चाहिए। क्या माँ बाप ये नहीं देख रहा कि मेरा बच्चा सड़क पे ये क्या कर क्या रहा है? ये माँ बाप की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उसका बच्चा जा क्या रहा है। अच्छा आप ये बताइए, अगर ये जो सारे ये काम कर रहे हैं, बेसिकली दीज आर क्रिमिनल केसेस,
ठीक है, ये क्रिमिनल, ये क्राइम है जो आप कर रहे हैं, ये आप जॉब नहीं ले रहे, आपका कैरियर तो ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन आज सबके पास सोशल मीडिया है, सीसीटीवी कवरेज है, जब ये सीसीटीवी कवरेज है तब ये रोने आ जाएंगे कि मेरा बच्चा तो था नहीं, उसका कैरियर ख़राब हो गया। अरे भाई ख़राब हो गया, पहले देखना, पहले तो तुमने बच्चे को सांड बना के घुमा दिया सड़क के ऊपर, और अब तुम कह रहे हो कि गलत हो रहा है। तो ये सारा ना अब ये रोकना पड़ेगा। माँ बाप, मैं फिर कहता हूँ, ये माँ बाप की जिम्मेवारी है, उसको पता होना चाहिए उसका बच्चा क्या कर रहा है। जिस दिन माँ बाप ध्यान देगा उस दिन सारा क्राइम आपका जो इतना भी जो है ना, चाहे वो लड़कियों को लेकर है, चाहे वो पुलिस पे पत्थर को लेकर है, चाहे वो बच्चों को लेकर है, जितना भी गलत काम कर रहे हैं बच्चे, ये सारा रुक जाएगा। मेरा सिर्फ आपसे एक ये क्वेश्चन है, माँ बाप से भी क्वेश्चन है कि आप बच्चे को नौकर क्यों बनाना चाहते हैं। आप एक नवयुवक, एक जिसको नौजवान कहते हैं, वो एक जवान के लायक भी नहीं है। जो ये पत्थर फेंक रहा है ना, जो ये आग जला रहा है, ये नौजवान नहीं है, ये एक जवान के लायक भी नहीं है, जवान है ही नहीं। जवान का मतलब पहले हमारे यहाँ पे होता था, आर्मी में जो आता था ना कि जवान आ गया, जवान रंग उसमें भर्ती हो गया, तो जवान तब यूज़ होता था। जवान वो है जिसमें हिम्मत है, जज्बा है देश के लिए करने के लिए, वो पैसे के लिए काम नहीं करता था। मेरे फादर HMO में थे और उन्होंने इतनी सेवा की है इसी के अंदर, और मैं इसी लाइन से निकला हूँ। आज मैं, बच्चे आते हैं मेरे पास, सब इंस्पेक्टर भी आते हैं, सिविल सर्विसेज के बच्चे आते हैं, जिन लोगों को फिज़िक्स के लिए कुछ कैप्सूल कोर्सेज मेरे से करने होते हैं, मैं उनको 7 दिन में 10 दिन में मैं उनको कराता हूँ। तो मैं उनको ये देखता हूँ कि कुछ बच्चे तो ऐसे तो सिर्फ जॉब के लिए आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि सर नहीं, हम डिग्निटी के लिए आते हैं। हमारे माँ बाप इतने सक्षम हैं कि वो पैसे दे सकते हैं, जितनी तनख्वाह मिलती है उससे कई गुना हम तनख्वाह जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक डिग्निटी है इस काम के अंदर, उस वजह से हम इस IAS सिविल सर्विसेज की तरफ आते हैं। और ये बच्चे कर क्या रहे हैं, मैं तो फिर से एक निवेदन करूँगा आपके माध्यम से, ठीक है, वी न्यूज़ के माध्यम से आपका थैंक यू करूँगा दीपक जी कि आपने इस विषय को लिया, और ये विषय वास्तव में गंभीर है। मैं माँ बाप से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चे को देखें कि वो सड़क पे कर क्या रहे हैं, घर से बाहर क्या कर रहे हैं, उन्हें घर में रखें, उनको समझाएं। अगर वो पढ़ने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा 10th में जाके रुक जाता है, वो आगे भी 12th भी करता है। गवर्नमेंट पूरी तरह से सभी, चाहे वो अल्पसंख्यक है या माइनॉरिटी, ये सब, इसमें कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वर्ड। इसका कोई देश की संपत्ति से लेना देना नहीं है, देश की सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है। देश की सुरक्षा हमारी है कि हम इसकी सेवा करें। बार बार मैं कह रहा हूँ और हाथ जोड़कर विनती है, ये सारे काम ये बंद करें। जितना भी हर बार ये जो कीड़े मकोड़ों की तरह टिकैत है, चढ़ूनी है, आपने देखा हल्के से बारिश की तरह ही निकल आते हैं, हल्की सी कहीं छींटे पड़ते हैं और एकदम से धधक के बाहर आते हैं। क्यों आते हैं बाहर? जब तक गवर्नमेंट इनका इलाज नहीं करेगी ना, इस तरह के ये हल्का फुल्का ये जो सड़कों पे उपद्रव है ये होता रहेगा। तो इनके लिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 50-55 आदमी हैं, आप इनको कंट्रोल कर दो। मैं फिर से अमित शाह जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको लाइटली ना लें, ये कीड़े हैं इस देश को जो खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार फिर ऐसा बढ़ावा क्यों दे रही है? अगर सरकार फिर सख्ती से क्यों नहीं पेश आ रही तो इन सब मामलों पर? गवर्नमेंट जो है एक जगह से नहीं लगी हुई है। गवर्नमेंट अपने विकास, देखो गवर्नमेंट का एक दिमाग, हमारे मोदी जी का दिमाग किस तरफ लगा हुआ है? विकास की तरफ। गडकरी जी को आप देखो, सारी जगह 20-20 जगह जा रहे हैं, रोड का इंस्पेक्शन करते हैं। आप किसी को भी तो देखो, राजनाथ सिंह जी को देखो, वो कहाँ पे सियाचिन में और वहाँ बर्फ़ के पहाड़ों पे खुद जा रहे हैं। क्या उनकी एज ये अलाउ करती है उनको? लेकिन वो जाते हैं, सारी जगह कर रहे हैं। लेकिन जब आदमी जो डेवलपमेंट में काम कर रहा होता ना, तो ये नेगेटिव चीज़ों पे नहीं देता। तो विपक्ष इस वक्त सारा का सारा पूरा नेगेटिविटी पे लगा हुआ है। आप देखो, जब भी मैंने देखा कि राहुल गांधी को ईडी जब भी बुलाती है तब कोई ना कोई विद्रोह हो जाता है, उपद्रव रोड पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लोग डिले करना जानते हैं। इनको ये आदत हो गई है कि सड़क पे आओ, आगजनी करो, डिले करो। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट है। ये तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? सर आपको मैं तो स्पेस बोल रहा हूँ, मैं राहुल गांधी का साफ नाम ले रहा हूँ आपको कि ईडी का होते ही ये सारा बवाल क्यों हो गया? आप बताइए ना। ये तो मुद्दा चल रहा है 3 महीने से। कौन सा? ये जो अग्निवीर का तो 3 महीने से चल रहा है। गवर्नमेंट का सारा प्लान बना हुआ है और जब जॉब क्रिएट कर रही है, कमाल है आपके पास। अच्छा आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो 4 साल बाद घर के अंदर
12 लाख तो कमा चुका होगा और 12 लाख रुपए और लेके आ रहा हो, और 24 लाख के बाद भी अगर वो कुछ ना कर पाए तो वो किस काम का है बताइए। और डिसिप्लिन्ड हो क्या है। अभी मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब मैं स्कूल में था तो एनसीसी एक विंग होती थी, तो वो बच्चे एनसीसी में जाते थे जिनका कुछ करने का आता था। आर्मी को देख के जैसे 26 जनवरी को देखा, हमारा भी बड़ा मन करता था, तो हम एनसीसी हमने ऑप्ट किया, एनसीसी ऑप्ट किया। उसके बाद हमें बताया गया कि इसमें सी सर्टिफिकेट मिलता है, एनसीसी के अंदर एक सी सर्टिफिकेट मिलता है। वो क्या होता है सी सर्टिफिकेट? सी सर्टिफिकेट के अंदर है कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पे आपके कुछ मार्क्स जो हैं, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और जो ये कमीशन सर्विसेज जितनी भी है, आपके एनडीए है, सीडीएस है, ओटीए है और आईएमए है, जितनी भी हैं, इसके अंदर आपको प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके 5 मार्क्स आपको अलग से मिलते हैं। आप ये देखिए, हम सिर्फ 5 मार्क्स, वो गारंटी नहीं होती है कि आपको जॉब मिल रही है, वो वॉलेंट्री सर्विसेज होती हैं, एनसीसी, एनएसएस, ये वॉलेंट्री, लेकिन उनके 5% जो है वो मार्क्स हमें मिलते थे, वो इवन एग्ज़ाम में भी मिलते थे। तो हम इसीलिए करते थे कि एक तो देश की सेवा कर रहे हैं और आगे जॉब के लिए हम कभी भी अप्लाई करेंगे तो प्रेफरेंस मिलेगी। तो एक सांचे में ढलने की एक प्रक्रिया है जो एनसीसी और एनएसएस बनाई गई है, तो सेम ये वैसे ही बनाया है। आपको अब कह रहे हैं कि 4 साल में तैयार कैसे होगा आदमी, वो तो छुट्टी करके घर आ जाएगा। अरे भैया, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये उग्रवादी संगठन में चले जाएंगे। हाँ, मैंने सुना, ये इंटरव्यू सुना, ये बड़ा अजीब सा लगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि उसके बाद हम आके क्या आतंकवादी बन जाएंगे। अरे कमाल है, क्या पहले किसान का बेटा सारा जो जॉब नहीं करता था, क्या वो जॉब क्रिएटर नहीं था? आप बताइए। नहीं, इजराइल के नागरिक क्या आतंकवादी बन गए? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जॉब क्रिएट आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर होती है। आप क्रिएटर बनना चाह रहे हो या एक जॉब सीकर बनना चाह रहे हो, दोनों की बस यही है। तो ये जो हमारे जो आज का जो मुद्दा था, जो अग्निवीर के ऊपर में बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात किया, और जो नरेंद्र जी का कहना है कि जो हमारे देश के जो नौजवान हैं वो हमारा देश का भविष्य है, वो क्रिएटर बने, ना कि वो नौकरी के लिए पीछे भागे। क्योंकि 4 साल मतलब 17 से 22 साल और 23 साल की उम्र कुछ भी नहीं होता। आप 4 साल में जो सरकार के योजना के तहत तकरीबन 24 लाख रुपए कमा चुके होंगे, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपका ऑप्शन ख़त्म हो जाता। आपके बहुत सारे रास्ते खुले हुए, आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, और भी बहुत सारे जगह में आप जा सकते हैं। आप बाकायदा सरकार आपको हेल्प भी करेगी। वो 4 साल जो आप वहाँ पर कर रहे हैं, उसके साथ में वो आपको 12वीं का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो मैं इसी के साथ में आज का कार्यक्रम में यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।